ऐसा आरोप आपने पहले सोच समझ के लगाना चाहिए। क्यों पुलिस क्यों? सर ये आरोप पहली बार तो हम नहीं लगा रहे हैं सर, इधर कैमरा घुमा दीजिए, ये आरोप इनका है सर। बात पूछने ठीक है चाहिए जी मेरे से। सर हम जायज ही पूछ रहे हैं आपसे। जी जी बताइए। आपके पास इतनी आए तो आप भी देख लो ना एक बार, इसमें भर्ती हो गए पुलिस में। जितनी भी हमारे पास जितने भी कॉल्स आते हैं, जितने भी बेगुनाह व्यक्ति हमारे पास आते हैं, वो तब हमारे पास फ़ोन आता है जब उनके एफआईआर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। और हर कोई इस थाने से निराश है। हर किसी का ये कहना है कि इस थाने में किसी भी तरह की सुनवाई जो बेगुनाह होते हैं उनकी होती नहीं, हार तक के उनको करनाल जाना पड़ता है। अब इन माता जी ने भी बोला है कि वो अगर यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो वो करनाल जाएगी। और आपने अभी कुछ देर पहले देखा एसएचओ साहब ने मेरे साथ भी किस तरह उनको गुस्सा आ गया था, किस तरह वो मेरे सवालों से बौखला गए थे, उनको बुरा लगा। मैंने उनसे जो सही तरीके के सवाल किए वो उनका जवाब देना। रोजाना मार पिटाई के मामले व क्राइम बढ़ते इंद्री में इस विषय पर जब पूछा गया एसएचओ से तो पत्रकार से बदतमीजी से पेश आए एसएचओ सतपाल। क्यों नहीं होती बदमाशों चोरों पर कार्रवाई जनाब, ये तो बता दो, बस यही पूछा था एक महिला पत्रकार ने। इसी बात पर भड़क गए एसएचओ थाना प्रभारी और बोले हम पढ़े लिखे हैं, अगर आप भी सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। जी हाँ, एसपी हो चाहे आईपीएस हो, सबको गुमराह करने में लगे रहते हैं। इतने माहिर और मास्टरमाइंड हैं ये। एक पत्रकार का बीते दिन शिकायत आई थी जान से मारने की धमकी को लेकर। वह शिकायत इन्होंने डिसमिस व धारा भी हटा दी, जबकि उसने पूरे सबूत और प्रूफ दिए थे। यह इतने माहिर हैं कि आईपीएस और एसपी को भी गुमराह कर देते हैं अपने मास्टरमाइंड से। इतना दिमाग है और इतने पढ़े लिखे हैं कि दूर दूर तक इनके कामों की चर्चा है। होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि जनाब इतने माहिर हो चुके हैं इंद्री में। जी हाँ, हर दिन बदमाश और चोरों को बचाने में लगे रहते हैं, मानो तो इनके खास हो। एसपी गंगाराम पुनिया की बात करें, उनकी आंख और नाक के नीचे आंख मिचोली का गंदा खेल खेलने वाले इन एसएचओ थाना प्रभारी को ध्यान से देख लो। अब इनकी बात करें तो इनके विचार भी सुन लो और इनकी वर्डिंग भी सुन लो। पत्रकार के प्रति और सच पूछने पर जनाब को गुस्सा ही आ गया, क्योंकि पत्रकार ने पत्तल चाट पत्रकारिता नहीं की। अगर इनकी तरह ही बातें करते तो यह जनाब फूले नहीं समाते। अब गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि इनकी तरफेदारी नहीं की। पत्रकार ने सीधे सवाल पूछ लिए। अब यही सवाल असली बात करें तो गंगाराम पुनिया को दिखाना था कि आपके पढ़े लिखे थाना प्रभारी क्या कर रहे हैं इंद्री में। और लेकिन प्रशासन को तो जूं तक ना रेंगती। पत्रकारों के मामले ही जब रफा दफा हो जाते हैं तो आम लोगों के मामले कितने माहिर होंगे दफनाने में। जी हाँ, बीते दिनों खेड़ी जटान की बात करें, उसमें एक मामला सामने आया जिसमें 3 घरों के गेट उतार लिए। 2 दिन के बाद पुलिस आती है और चुस्त और तंदुरुस्त होती है, क्योंकि 2 दिन बाद इनकी आंखें खुलती हैं। शिकायत देने के बावजूद भी जब इनको कॉल करके बुलाया जाता है, यानी शिकायत पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। जब पत्रकारों की कॉल जाती है कि जनाब आप वहां पर क्यों नहीं पहुंचे, क्यों नहीं आपकी पुलिस पहुंची, तब पहुंचते हैं ये जनाब वर्दीधारी। जी हाँ, ऐसा ही मामला इंद्री में है। लेकिन फिलहाल कोई दर पकड़ नहीं, कार्रवाई नहीं। एसपी से बार बार कह भी चुके हैं इस विषय पर कि आप यहाँ कोई ईमानदार अच्छा भेज दीजिए ताकि लोगों को उस पर विश्वास बना रहे। जो पत्रकारों के मामले रफा दफा कर देता है, ऐसे थाना प्रभारी मामला आया था। एक नाबालिग बच्चा 14-15 साल का बताया जा रहा है, उसके साथ यहाँ पर एक चिकन कॉर्नर की एक दुकान है, यहाँ पर वो काम करता है। अपने उसके फादर साहब यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन उसके फादर साहब हरिद्वार गए हुए हैं, तो इस वजह से वो कुछ दिन के लिए यहाँ पर काम करता था। और उसके साथ बहुत ही गलत तरीके से उसके साथ मारपीट हुई है, उसको मारा गया है, पीटा गया है, लाते मारी गई है, गुस्सों के साथ पीटा गया है और रिवॉल्वर उसकी कनपट्टी पर रखकर उसको धमकी भी दी गई है। आइए वो यहीं पर मौजूद हैं और उनसे सारा मामला जान लेते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, मारपीट क्यों की गई, कौन थे वो लोग जिन्होंने मारपीट की। हाँ जी, आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम क्रिश है, मैं वार्ड नंबर 12 का रहने वाला हूँ इंद्री का। मैं यहाँ काम कर रहा था पार्ट टाइम जॉब, तो पीछे बैठ के उन्होंने पहले भी शराब पी, उसके बाद वो आए और मारना। कौन थे वो जो आए, नाम क्या उनका? एक का नाम पिंकी है, एक बल्ला है, जेज है। अच्छा जी, एक और है जो पिंकी नाम है, जो वो लड़का है या लड़की? आदमी है जी, आदमी है, पहलवान है। पिंकी हाँ पहलवान। जी, तो वो यहाँ पे पीछे बैठे ड्रिंक कर रहे थे, तो यहाँ पे बैठा अंदर आके वो
गाली दे के बुलाया, नुका इधर आ। मैं गया, उसने गाली दी, भाई तू क्या बोल रहा है मेरे को। यहाँ पे इस साइड एक वो दबी गई थी पेट्टी दारू की, तो वहाँ से जी उन्हें आए वो ठेके वाले, तो उन्हें देख लिया, दुकान वाले ने मेरा नाम लिया, भाई तो ना करवाया। अब फिर उसके जी बाद वो आए शाम ना, उन्होंने मेरे गालियाँ दी, मारा मेरा पीछा, मारा अंदर मारा जी। फिर वहाँ ले गया जी, साइड में बंदूक काट के मेरे सिर पर रखी, वहाँ पे जी वो डब्बे रखे जहाँ जी। अच्छा, मतलब उधर कैमरे में नजर आ जाएगा वो? हाँ जी, थोड़ा बहुत आ रहा है। तो उसके बाद उसने मेरे को धमकी दी, हिम्मत न जाने खतरा है जी। अच्छा, धमकी दिया। देखिए ये बच्चा बता रहा है कि इसको जान से मारने की धमकी दी गई है। उनके पास कट्टा था, क्या रिवॉल्वर कट्टा ले रहे थे, और इनके जो यहाँ पे रखते हैं, इनके कनपट्टी पर रखते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे। तो ये बच्चा पूरी तरह से, मैं इस वक्त थाने में, इंद्री थाना में मौजूद हूँ और ये पीड़ित परिवार है। आइए जान लेते हैं SHO साहब की क्या राय रहेगी। नमस्कार सर। हाँ जी, बताओ जी। सर ये गुड़ा का मामला आया है सर। ये आइए, ये बच्चा आया है सर, इसने FIR दी हुई है सर कल की, और इसे धमकी भी दी जाती है। इसमें लिखा हुआ भी है रिवॉल्वर के साथ, उसके पास लाइसेंस के एक रिवॉल्वर है, और उसको धमकी दी जाती है इस बच्चे को। इसके दुकान में घुसकर इसके साथ लातों के साथ और गुस्सों के साथ मारपीट की जाती है। और इनका ये कहना है कि इनकी इस पर FIR पे किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कार्रवाई नहीं हुई। अभी रात को एप्लीकेशन मिली है, कल शाम को, और दूसरी पार्टी ने भी एप्लीकेशन दी है। पता लगा अभी दोनों पार्टी कहीं इकट्ठा खा पी रही थी बैठी, दारू वगैरह इन लोगों ने कहीं पी है, जो हमारे पास कंप्लेंट में आई, ऑन कंप्लेंट। दूसरी पार्टी भी कह रही है, ये भी कह रही है। तो उसकी SI सुभाष चंद्र को दरखास्त दी, उसकी जांच कर रहे हैं, और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसा क्यों है? ये आसपास इतने क्राइम हो रहे हैं सर, इंद्री के आसपास जितने भी हैं, और आप मौजूद भी रहते हो ड्यूटी पर, ऐसा नहीं अभी आप मौजूद नहीं होते। और अभी एक खेड़ी जटान का मामला आया था, उनका भी यही कहना है कि उनके चोरी का मामला आया था और आप लोग 2 दिन बाद गए, और उस पर भी उनको अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा क्यों है सर? इतनी वारदातें हो रही है इंद्री में और कार्रवाई नहीं होती, बेगुनाह मारा जाता है, और गुनहगार को, मतलब यही हर कोई यही बोलता है हमारे पास जो भी आते हैं, अभी आप गुनहगारों को बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा आरोप आपने पहले सोच समझ के लगाना चाहिए। क्यों पुलिस क्यों? सर ये आरोप पहली बार तो हम नहीं लगा रहे हैं सर, इधर कैमरा घुमा दीजिए, ये आरोप इनका है सर। बात पूछने ठीक है चाहिए जी। आपने पूछने तो बात पूछो, तो जायज हो पूछो ना मेरे से। सर हम जायज ही पूछ रहे हैं आपसे। तो जायज बात जी पूछो ना। जी बताइए। तो आपके पास इतनी आए तो आप भी देख लो ना एक बार, इसमें भर्ती हो गए पुलिस में। पुलिस अपनी कार्रवाई बिल्कुल तुरंत करती है, कोई वारदात होती है, अगर कोई दोषी है उसको गिरफ्तार भी करती है। इतने हज़ारों 1500 मुकदमे दर्ज होते हैं, इतनी जेलें भरी पड़ी हैं, वो पुलिस द्वारा ही भरी जाती हैं। ऐसा कौन सा मुकदमा मानते हैं? कोई देर सवेर हो जाती है, कोई मुलजम नहीं, आरोपी नहीं हाथे चढ़ता, कई बार बाहर भाग जाता है, मोबाइल बंद कर लेता है, लेकिन जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सर जो इन्होंने पोर्टिज का मामला भी बताया था, अभी पोर्टिज में भी दिख रहा है वो आते हुए, क्या आप चेक करने के लिए गए वहाँ पर? फुटेज चेक करे, हमारा ये फुटेज चेक करने गया, चेक करके बताएगा। जैसी अगर दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दोषी के लिए कोई जगह नहीं है, दोषी को हर हालत में उसके खिलाफ कार्रवाई करके जेल में डालेंगे। फिर सर ये जो खेड़ी जटान का मामला था, इसमें आरोपियों को आपने गिरफ्तार किया है? अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन FIR लॉन्च कर दिया। अगर चोरी हुई है तो FIR दर्ज हो गया है, तो उसकी तफ्तीश जारी है। इस परिवार के बारे में आप इसको क्या आश्वासन देना चाहोगे? मतलब क्या, मतलब इनको न्याय मिल पाएगा यहाँ पर? बिल्कुल नहीं न्याय मिल पाएगा। अगर मतलब इनको न्याय मिल पाएगा यहाँ पर? बिल्कुल नहीं न्याय मिल पाएगा। अगर इनके साथ कोई अन्याय है तो हम न्याय देने के लिए बैठे हैं, क्यों नहीं इनको न्याय मिलेगा? इनको हाँ जी, हाँ वीडियो आप पेश करना, बिल्कुल अगर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी कार्रवाई के लिए तो बैठे हैं। जी चलिए, देखिए हमने SHO साहब से बात की है और उनका कहना है कि कार्रवाई होगी, और दूसरे पक्ष की भी FIR यहाँ पर पहुँची हुई है, और उन्होंने ये बोला कि ये खा पी रहे थे, और जबकि जिस बच्चे के साथ मारपीट की गई है उसका ये कहना है कि वहाँ पर अपने पापा यानी अपने पिताजी के बदले में वो हरिद्वार गए हुए वहाँ पर काम करता था डेली, और वो खाने पीने के लिए वो वहाँ पर आया करता था, और कुछ मतलब जो दारू वगैरह है अवैध तरीके से पकड़ी गई थी, और उस मामले में ये बातचीत सामने आई थी। और आइए हम एक बार फिर से इनके बारे में, परिवार के बारे में जान लेते हैं कि इनका क्या कहना है। उन्होंने इनकी FIR के ऊपर इनके खिलाफ जो FIR दी है, इसमें क्या कहना चाहोगे आप? भी उन्होंने 2 बार आपकी ही FIR दे दिया है। हाँ, उल्टा मतलब धमकी भी मारती थी, पिट्टा भी मेरे बेटे थे और दरखास्त भी मारी दे रखी। अब यहाँ सुनवाई होगी, ठीक है, नीचे मैं करनाल जाऊँगी फिर।
जी देखिए, इंद्री थाना जो है, एक बार कैमरा पूरा घुमा दीजिएगा, मैं कैमरामैन से कहूँगी जितनी भी हमारे पास जितने भी कॉल्स आते हैं, जितने भी बेगुनाह व्यक्ति हमारे पास आते हैं, वो तब हमारे पास फ़ोन आता है जब उनके FIR पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। और हर कोई इस थाने से निराश है। हर किसी का ये कहना है कि इस थाने में किसी भी तरह की सुनवाई जो बेगुनाह होते हैं उनकी होती नहीं, हार तक के उनको करनाल जाना पड़ता है। अब इन माता जी ने भी बोला है कि वो अगर यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो वो करनाल जाएगी। और आपने अभी कुछ देर पहले देखा SHO साहब ने मेरे साथ भी किस तरह उनको गुस्सा आ गया था, किस तरह वो मेरे सवालों से बौखला गए थे, उनको बुरा लगा। मैंने उनसे जो सही तरीके के सवाल किए वो उनका जवाब देना नहीं चाहते थे, लेकिन शायद कैमरे के सामने उनको जवाब देने पड़े। नमस्कार, मैं पिंकी। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके और इंद्री थाना के जो हालात हैं वो भी SP गंगाराम पुनिया तक जा सके। अच्छा, ये बताइए, जो ये पहलवान है जिसने आपके साथ मारपीट की है, इसका रिकॉर्ड कैसा है? मतलब आपकी कोई आपसी दुश्मनी थी इसके साथ? नहीं जी, कुछ नहीं था मेरे साथ इसका। तो मैं यहाँ काम कर रहा था, तो पीछे ना कुछ इनका दारू दूरू का काम था, तो पीछे इनकी पेटी पकड़ी गई, तो ये मेरा नाम लाया जी ना, भाई तना पकड़वाई, तो यहाँ ही इन्होंने मारे जी। वीडियो भी मेरे पास। ठीक है, देखिए ये वीडियो दिखा देते हैं जिसमें ये देखिए ये लड़का, ये जो जिसने गले में ये डाला हुआ है, ये है ये पिंकी पहलवान। जी देखिए, ये इनकी दुकान है। यहाँ पर देखिए, ये दुकान के अंदर आते हैं और इसको ये साइड में लेकर जाता है जहाँ पर कैमरे नहीं हैं, जहाँ कैमरे कवर नहीं करते, ये वहाँ साइड में लेकर जाकर इस बच्चे को बुरी तरीके से मारपीट करता है, लातों के साथ मारता है। देखिए, ये इसमें आया, दुकान में आया, और हम एक बार आप बताओगे एक बार जहाँ पे उसने आपके साथ मारपीट की, चलिए हम आपको वो रास्ता भी दिखा देते हैं जहाँ से वो यहाँ से इस तरह गया। दुकान में कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे बाहर नहीं हैं, कैमरे सिर्फ यहाँ हैं। उसको कैसे पता चला ये बात? वो यहाँ रोज आता था जी, रोज आता था वो यहाँ चिकन वगैरह खाने के लिए। हाँ जी, जी, वो रोज़ यहाँ पर चिकन खाने के लिए आता था और उसको सब कुछ पता था कि यहाँ पर, ये देखिए ये बाहर का सीन है। और इस बच्चे को ऐसे वहाँ से बहला फुसला कर धमकाते हुए लेकर आते हैं और यहाँ बाहर मारपीट करते हैं ताकि कैमरों में नज़र ना आए और वो पकड़ा ना जाए। लेकिन वो कैमरों में आते हुए नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। सब कुछ सबूत होते हुए भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और इस तरह के इल्ज़ाम हर रोज़ पुलिस प्रशासन पर लगते हैं, हर रोज़ वारदातें होती है और किसी भी यहाँ पर बेगुनाह को सज़ा दी जाती है और गुनहगार को पनाह दी जाती है। इंद्री थाने का ये मामला हर रोज़ जानने को मिलता है और सामने आता है। हर बेगुनाह व्यक्ति यही बात बोलता है कि बेगुनाह को डराया धमकाया जाता है और जो कसूरवार है उनको